अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राशिद लतीफ़ लाका आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, खबरें आपके सामने बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त और इमरान खान की जो परेशानी है वो बढ़ती ही जा रही हैं। इलेक्शन लड़ना 2024 का इमरान खान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ये भी हो सकता है कि शायद इमरान खान जो है वो इलेक्शनों के दिनों में बाहर ना भी आए और ये भी हो सकता है कि वो इलेक्शनों के दिनों में बाहर आ भी जाएँ, क्योंकि नैब की जानिब से जो है नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन स्कैंडल जो था उसमें जो है नैब की जानिब से उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गए हैं। नैब ने जो है साबिक वज़ीर आज़म से वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करवाने के लिए अडयाला जेल जो है वो पहुंच गए हैं। तफ्तीशी टीम की क़यादत जो है असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ और वकारुल हसन ने की है। सुप्रिटेंडेंट जेल के जरिए तामीर करवाई गई है। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी जो है उनका नाम ECL में भी दाखिल कर दिया गया है, क्योंकि आज वो नैब में गई थी, उनके केस की समाप्त थी, तो वहाँ पे उनसे तकरीबन जो है वो 11 जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनसे पूछा गया कि क्या आप जो है आपने इस्लामी तदरीस से तालीम हासिल की हुई है, क्या जो अल-कादिर ट्रस्ट है वो उसको बनाने का मकसद क्या था, वो ख्याल किसका था, वो जगह का तयन किसने किया था, और उसके साथ साथ उनसे पूछा गया कि फ़रद गोभी से आपका क्या ताल्लुक़ है, आप उन्हें कैसे जानती हैं, कहाँ से जानती हैं, और मज़ीद जो है ज़राए का कहना है कि ट्रांजैक्शंस के हवाले से उनसे जो है वो सवाल पूछे गए हैं। वहाँ से समाप्त के बाद जो है वो पेशी के बाद वो वापस गई हैं और उनकी जो ज़राए का कहना है उनकी जो कानूनी टीम है वो जो है उन सवालों के जवाब वो देगी। दूसरी जानिब जो है तलाल चौधरी ने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। तलाल चौधरी ने कहा है कि तहरीके अदम एतमाद हम नहीं लाना चाह रहे थे, इसके लिए जो हमें वो पीपल्स पार्टी ने कायल किया था। पीपल्स पार्टी ने कहा था कि तहरीके अदम एतमाद ले जाते हैं जिससे जो ये हुकूमत चली जाएगी। हालांकि जो नवाज शरीफ है उन्होंने कभी हमें जो है अपने खिलाफ जो उनके खिलाफ मुखालफिन है बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने हमें कभी ये नहीं कहा कि आप अपनी तरफ से जो है कोई बयानबाजी बना के मेरे हक में जो है वो पेश करें। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की मुखालफत के लिए अब किसी के पास कोई जवाब बनता भी नहीं है, और उन्होंने कहा कि अवाम का अगला वोट जो है वो नून लीग को ही जाएगा और नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म होंगे। छोटी पार्टियों को इसलिए साथ लेकर चल रहे हैं कि छोटी पार्टियों को कौमी दायरे में साथ लेकर चलना चाहिए। बलूचिस्तान, सिंध और KPK से जो है हम वो छोटी पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि जो है वो छोटी पार्टियां हैं वो भी हमारे साथ साथ चलती रहें और जो है हम उनको साथ लेकर चलें। दूसरी जानिब जो है नून लीग ने बड़ी ऑफर कर दिया है। एक बेनज़ीर भुट्टो के जो करीबी साथी हैं उनको जो है ऑफर की गई है कि आप नून लीग में जो है वो शामिल हो जाए, नून लीग के साथ जो है नून लीग की जानिब से आप इलेक्शन लड़े। लीगी वफ्द के साबिक MNA जो है अली नवाज शाह, उनसे उनकी मुलाकात हुई है और आइंदा जो है आम इंतखाबात में नून लीग की जानिब से जो है टिकट देने की जो है वो पेशरफ्त भी की गई है। उनको पेशकश की गई है कि आप टिकट ले लें और नून लीग की जानिब से जो है वो आप इलेक्शन लड़ें। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो आज मुट्ठी में आपके सामने जलसा कर रहे थे, तो उन्होंने भी बड़े आज जो इंकशाफात किए हैं, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो हर पार्टी ही कर रही है। दूसरी जानिब वो कह रहे हैं जी 8 फरवरी को जो आवाम है वो जो महंगाई लीग को शिकस्त देंगे, यानी जो महंगाई लीग है, यानी नून लीग का नाम कह रहे थे, महंगाई लीग उनको कह रहे हैं, क्योंकि 9 मई के वाक़े को तो वाक़े वालों को तो वो कह रहे हैं उनको तो अवाम ने वो कर दिया, मुस्तरद कर दिया ना, उनको तो अवाम रद्द कर चुकी हैं। तो 9 मई के वाक़े PTI के साथ रिलेटेड है, उनको अवाम रद्द कर चुके हैं और वो महंगाई लीग में यानी कि मुस्लिम लीग नून का नाम ले रहे हैं कि वो महंगाई लीग थी, उसको जो है वो उसको शिकस्त देगी अवाम और जो है पीपल्स पार्टी को ही ज़्यादा वोट डलेंगे, क्योंकि PDM भी इन्होंने बनाई, इत्तेहाद भी लोगों ने आपस में मिलकर किया। आप क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं तो हर पार्टी जो है वो ये कर रही है, क्योंकि नून लीग ने सिंध में MQM के साथ इत्तेहाद कर लिया है, तो इनके खिलाफ जो है इनको किनारे लगाने की कोशिशें वो जारी है MQM की और नून लीग की, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ तो नून लीग का इत्तेहाद नहीं बना वहाँ पर। अल-कादिर ट्रस्ट केस में मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अल-कादिर ट्रस्ट केस करप्शन में गिरफ्तार कर लिया गया। नैब ने जो है इमरान खान को जेल में ही वहीं पे है अडयाला जेल में, तो अडयाला जेल में उनकी तफ्तीश की है। साइफर केस में जमानत के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी, में भी जमानत उनके जो वकील हैं वो कह भी रहे थे कि जी जमानत जो है वो हो जानी। आज भी शुएब शाहीन ने बताया जब वो गए पेशी पे तो उन्होंने बाहर निकल के मीडिया से गुफ्तगू की, बताया कि जमानत जो है साइफर केस में तो हो जानी है, तो केस ही नहीं है। लेकिन दूसरी जानब ये इमरान खान की जानब जो है उनकी ये मुश्किलात में जो है वो इजाफा हो गया जो ये किया गया है। पंजाब हुकूमत ने गुजरावाला में लियाकत अली नामी शहरी की ज़मीन पर जो है 2007 में रोड बनाया था, जिसके खिलाफ जो है आज वो मालिक जो है वो अदालत में चला गया था और अदालत ने जो उसके हक में फ़ैसला दे दिया था। एपलेट कोर्ट ने जो है उनके हक में फ़ैसला दिया था, उसके बाद वो जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में भी आज ये फैसला हुआ कि वो ज़मीन गवर्नमेंट की नहीं है, वो उस बंदे की ज़मीन थी, तो उसको जो है वो पैसे वापस किए जाएँ। ये उन्होंने अदालत ने जो है ये फैसला दे दिया, उसको जो है पैसे वो वापस दिए जा रहे हैं।
मोनस इलाही के तमाम अकाउंट आपको पता है मुंजमद कर दिए गए हैं। मोनस इलाही को जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया गया है। और जरा का ये भी कहना है कि कहा जा रहा है कि हम उसका रेड वारंट जारी करके जो है इंटरपोल के जरिए उसको गिरफ्तार करवाया जाएगा। तो पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान के लिए जो है अल कादिर ट्रस्ट केस में भी देखिए उनकी वारंट गिरफ्तारी थे, उनकी तामील करवाई गई है, उनसे जो है तफ्तीश भी की गई है। अडियाला जेल में उनकी गिरफ्तारी जो है वहीं से ही अडियाला जेल से डाल दी गई है। बुशरा बीबी को भी जो है उनका नाम ECL में डाल दिया गया। तो दूसरी जानिब अली अफजल सईद जो थे उनका नाम ECL से निकाल दिया गया। अच्छा जी, दूसरी जानिब यह है कि पीपल्स PP 193 से जो है नून लीग का बुशरा बीबी के दामाद की जगह फारूक मलिका को टिकट देने पर गौर किया जा रहा है। पहले जो है बुशरा बीबी के दामाद को दिया था, उसकी जगह पे अब जो है फारूक मलिका को टिकट देने पर गौर कर रहे हैं। हल्का 193 पाकपतन हयात मलिका की जगह पर फारूक मलिका को टिकट देने पर गौर शुरू कर दिए गए। हयात मलिका जो है साबिक वजीर अता मलिका के बेटे और बुशरा बीबी के दामाद हैं। फारूक मलिका को टिकट ना मिलने पर वो गुज़श्ता जो है आज़ाद उम्मीदवार का इलेक्शन लड़े थे। अब जो है नून लीग का बुशरा बीबी के दामाद की जगह फारूक मलिका को टिकट देने का जो है वो फैसला कर लिया गया। ये चंद खबरें भी मैंने आपके सामने रखी हैं। अपने मेज़बान राशिद को दीजिए इजाज़त।